जुकाम भी हुण इस्सै फ्लू च शामिल हो चुके दा। अब केस काउंटिंग का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोविड-19 अब एंडेमिक हो गया है। दैट मीन ये आम जिस तरह बाकी ज़ुकाम वायरसेस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसी तरह अब कोविड-19 भी एक वायरस हमारे साथ अब रहेगा। और ये केसेस जब कोई चीज़ एंडेमिक हो जाती है, देयर विल बी राइज ऑफ केसेस, देयर विल बी फॉल इन केसेस ऑल्सो। ये कोई नई चीज़ नहीं है, इट विल बी अ रूटीन एंड इट विल कीप ऑन हैपनिंग। और इस केस काउंटिंग का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ एंडेमिक हो जाती है या कम्युनिटी में आ जाती है और रह जाती है, तो आपको यू डोंट हैव टू ट्रैक ईच एंड एवरी केस, यू डोंट हैव टू टेस्ट एवरीबडी। आपकी वसादत से मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि केसेस का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ की सरकार को भी कि आप केस काउंटिंग मत करो, आप फोकस करो हॉस्पिटलाइजेशंस पे, आप फोकस करो हाई रिस्क ग्रुप्स पे। अगर उनको कोविड होता है, उनको कैसे मैनेज करेंगे आप, क्योंकि अब ये फेज़ आ गया हमको कि मामूली सा ज़ुकाम हो जाएगा, वो 1-2 दिन खुद ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोग वैक्सीनेटेड है लगभग। और कोविड अब कोई नई वेव नहीं करेगी, इट हैज़ कम एंड सेटल डाउन एज एंडेमिक, इसलिए लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। तो हाँ, वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं किया है दे शुड गेट वैक्सीनेटेड, बूस्टर डोज जो ड्यू है दे शुड गेट। और मेरा ये मानना है कि अब जिस तरह फ्लू वैक्सीन हम हर साल करते हैं, उसी तरह से हमें, मुझे लगता है कि मे बी इन ईयर और 2 कोविड-19 के खिलाफ भी हमको एनुअल बूस्टर डोज करना पड़ेगा। तो क्या मास्क पहनना? देखो, मास्क इज स्टिल एन ऑप्शनल। जब कोई चीज़ एंडेमिक आ जाती है, इट विल बी एन ऑप्शनल थिंग। कि ये कोई क्या हम केस काउंटिंग पे रेस्ट्रिक्शंस फिर से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट अ पैरामीटर नाउ। पैरामीटर अगर है रेस्ट्रिक्शंस लगाने का, वो हॉस्पिटलाइजेशन है। एज ऑफ नाउ देयर इज़ 0 हॉस्पिटलाइजेशन। आल इंडिया टैक्सी सुमो टैंपो यूनियन के बैनर हेठ अज टैक्सी चालकें जम्मू च प्रदर्शन किया। टैक्सी चालकें का आरोप है कि आरटीओ ते ट्रैफिक पुलिस के नक्का हेठ बाहरली राज्य थमां आने वाली गड्डियां यात्रियों के लिए कश्मीर जावा करदियां न। इन लोगों के मुताबिक इन गड्डियों के कोल कोई भी जरूरी दस्तावेज नहीं है, तो आरटीओ ते ट्रैफिक पुलिस इन गड्डियों की जांच नहीं करा करता है। टैक्सी चालकें के मुताबिक वो आरटीओ थमां गुहार भी लाई चुके हैं, ते दोने विभागें की तरफों जेकर गल करचो तो जम्मू के नंबर वाली गड्डियों के चलान कट्टा करते हैं, जिसले कि बाहरले राज्य थमां आने वाली किसी भी गड्डी का कोई भी चलान नहीं कट्टिया जाता। ये जो पंजाब की गाड़ियाँ यहाँ पे जम्मू में चल रही हैं, इनको बंद किया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। और मैं परसों आरटीओ साहब के पास खुद गया था, और आरटीओ साहब ने बोला था मेरे को लिखित में दीजिए। मैंने कल वहाँ पे लिखित में एप्लीकेशन दी है, एक डिबकाम साहब को दी है, एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को दी है, और एक एलजी साहब को भी भेजी है। लेकिन उसके बाद भी आज भी देखो तो पंजाब की गाड़ियाँ नीचे गुजरनगर में भी लगी हुई हैं, और वहाँ पे स्टेशन के बाहर भी लगी हुई हैं। कोई एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और टैक्स लेने के लिए, पैसेंजर टैक्स लेने के लिए आरटीओ जब बोलता है कि पहले परमिट बाद में होगा, पहले पैसेंजर टैक्स जमा करो। हम सिर्फ टैक्स देने के लिए हैं या गवर्नमेंट का घर बनने के लिए? हमारा कोई नहीं सुनता है। ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ड्राइवर साहब यहाँ पे खड़े हैं, हम क्या करेंगे अब? क्यों उनको बंद करेंगे? हम गाड़ियाँ ही बंद करेंगे, रोड बंद करेंगे, और क्या करेंगे फिर? गवर्नमेंट को सिर्फ पैसा ही चाहिए हमारे लिए, हमारा कुछ नहीं सोचेगी। ना ट्रैफिक वाले देखते हैं, ना आरटीओ देखता है। सिर्फ जम्मू की गाड़ी होगी उसको चलान करो। ये बाहर की गाड़ियाँ इनके पास फिटनेस नहीं है, कागज नहीं है, वो कौन क्यों नहीं चेक करते? ये पंजाब से जो जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं सारी विदाउट डॉक्यूमेंट आ रही हैं, और हम आज मुझे 10 दिन हो गए यहाँ पे खड़े हुए, कोई भी फेरा नहीं लगा है मुझे श्रीनगर का। बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, कम रेट में चली जाती हैं, हम यहाँ ही खड़े रहते हैं। हम यही कहते हैं कि हम जम्मू ऑल इंडिया यूनियन के साथ चलते हैं। इन्होंने कई बार अपील भी की है, और कल भी किए थे आरटीओ साहब के पास, मगर कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। गाड़ियाँ फिर से आ रही हैं, फिर से जा रही हैं, कोई चेकिंग नहीं हो रही है, विदाउट डॉक्यूमेंट चल रही हैं गाड़ियाँ। हाँ, जहाँ से यहीं खड़े हैं। इधर घर कैसे चल रहा है? घर कैसे चल रहा है? यही अपील करते हैं कि हम चलो भाई, सुनाई होगी, मगर कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। सिर्फ गवर्नमेंट का घर ही भर रहे हैं, कभी कुछ कमी आ जाती है, कभी किसी चीज़ की कमी आ जाती है। जो भी पंजाब की गाड़ियाँ बाहर से आई हुई हैं, वो सब आके यहाँ पे हमारा सारा काम चौपट हो गया, इसलिए हमारी गाड़ियाँ सारी खड़ी हैं, जम्मू नंबर की गाड़ियाँ सब खड़ी हैं। हमने आरटीओ साहब को बोला भी है, अपील भी की है, और एप्लीकेशन भी दी है कि भाई इनके कोई
इनका कोई ध्यान करो ताकि ये गाड़ियाँ बंद हो जाएं और हमारी गाड़ियाँ बना यात्रा में यहाँ पे चलें। लेकिन हमारे ड्राइवर गाड़ियाँ सब खड़ी हैं, ये देख लो आपके सामने यहाँ पे खड़ी हो रखी हैं। हमारे ड्राइवर हम बहुत परेशान हैं। आरटीओ साहब को भी बोला, ट्रैफिक पुलिस को भी बोला, कोई भी इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। इसलिए गवर्नर साहब से अपील है कि वो ध्यान दें और हमारा ध्यान रखें। राष्ट्रपति चुनाव च एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की शानदार जित पर भाजपा द्वारा देश भर च जश्न मनाए जा करते हैं। इस कड़ी च आरएसपुरा च भी द्रौपदी मुर्मू की शानदार जित का जिहड़ा जश्न है वह मनाया गया। तो इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताएं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ते पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी की अगुवाई च विजय रैली भी कड्डी है। इस दौरान पार्टी नेताएं ते कार्यकर्ताएं नचिए ते टप्पिए पटाके जलाइए अपनी खुशी का इजहार किया है। ते रैली च आरएसपुरा मुनसिपल कमेटी के प्रधान सतपाल पप्पी ते भाजपा के पंच सरपंच भी शामिल हुए हैं। जो निकाली है देश के राष्ट्रपति चुने जाने पर द्रौपदी मुर्मू के उसके खुशी मनाते हुए हमारे आरएसपुरा म्यूनसिपलिटी जिसमें हमारे चेयरमैन सतपाल जी, सरपंच के बीडीसी चेयरमैन और बाकी सब ने मिलकर आरएसपुरा शहर में ये रैली निकाली है। एक आदिवासी महिला जिसको देश का आज भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया था, वो जीत कर देश की राष्ट्रपति बनी है, उसकी खुशी में ये आज रैली मुनक़िद की गई। देखिए, देश की आदिवासी महिला जो आज देश की राष्ट्रपति बनी है, इससे हमारी आरएसपुरा म्यूनसिपलिटी के जितने भी काउंसलर हैं वो और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी साथी हैं और जितने पंच सरपंच हमारे सभी सपोर्टर हैं, साथी हैं हमारे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारकबाद भेजना चाहते हैं और देश की राष्ट्रपति चुनी गई मुर्मू जी को भी अपनी बधाई संदेश जो वो भेजना चाहते हैं। जम्मू के वार्ड नंबर 2 च स्थित डिस्पेंसरी का निर्माण कार्य बंद होने कन्नै स्थानीय लोगों च भारी रोष है। इन लोगों के मुताबिक 2 बरे पूर्व इस डिस्पेंसरी का निर्माण काम शुरू तो होया हा, लेकिन स्थानीय पार्षद की मनमानी के कारण यह काम अजे तक पूरा नहीं हो सकिया। इन लोगों यह भी आरोप लाया कि पार्षद ठेकेदार कन्नै कमीशन की मंग करा करदा हा, जिहदे चलदे ठेकेदार ने डिस्पेंसरी का निर्माण कार्य बंद कर दिता। यही नहीं, कमीशन के चक्कर च पार्षद वार्ड च कई बाकी विकास कार्य भी नहीं करवा करदा है। उन्हें जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता उनके कन्नै इस मामले की जांच करने ते डिस्पेंसरी का निर्माण काम की पूरा कराने की भी मांग की है। ये 2-2.5 साल से ये काम लगा हुआ है डिस्पेंसरी का, और ये काम बंद हो चुका है। इस वक्त बंद किस लिए हुआ है हमने पता करने की कोशिश की, कारपोरेटर से मिले, कुछ बताता नहीं, फिर हम ठेकेदार से मिले, उसने कहा जी मेरे से कमीशन मांगते हैं 10%। तो 10% कमीशन मैं कहाँ से दूँ, मेरा काम कितना है। आजकल आपको पता है टेंडर में काम होता है और ये हर जो भी ठेकेदार आता है उसी से कमीशन मांगता है। हमारे काम सारे अदर में लटक चुके हैं और हम ये मेयर साहब से संज्ञान लीजिए, प्लीज आइए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ क्या हालत है। डिस्पेंसरी तो बहुत जरूरी चाहिए हमें, और वो पिछले कई सालों से थी यहाँ पे, 2-2.5 सालों से ये बंद हो गई है। काम बंद, बिल्कुल बंद। आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे आप, पार्षद जगदीश कुमार लाली है जी, वो हर ठेकेदार से पैसे मांगता है। अब ये तो छोड़िए, ये तो डिस्पेंसरी की बात है, मंदिर का काम था नीचे, मंदिर के महंत से मिला, मैं कहा क्या काम क्यों नहीं लग रहा आपका। कहने लगे कि मेरे से ये 5 लाख रुपए मांग रहा है। हर किसने कही कि मंदिर के महंत ने कहा, ऑन रिकॉर्ड, आप मेरी बात नोट कीजिए, मंदिर के महंत ने मुझसे कहा कि ये मेरे से 5 लाख रुपया मांग रहा है। इसलिए डेवलपमेंट जो काम, बिल्कुल काम सारे रुके पड़े हैं यहाँ पे, बहुत बुरी हालत है। हम मेयर साहब से कहते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं सर आप प्लीज एक बार आइए और देखिए यहाँ पे क्या हालात है हमारे, हम कैसे जी रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि फंड्स नहीं आते, फंड्स हर वार्ड में आते हैं, हर वार्ड में देखिए आप काम हो रहे हैं। सिर्फ 2 नंबर वार्ड ही एक ऐसा वार्ड है यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। सर ये 2 साल हो गए हैं डिस्पेंसरी का काम लगे हुए, और उसके बाद ये काम बंद पड़ा हुआ है, ना इसका लेंटर पड़ रहा है, ना ही कुछ आगे काम बढ़ा है। ये पता नहीं, हम ठेकेदार से पूछे तो वो कहता है कि पता नहीं अभी फंड्स नहीं आ रहे या कुछ है। और 2 साल से ये डिस्पेंसरी रुकी हुई है। और थोड़े दिन पहले मैं गया था डिस्पेंसरी में, और डिस्पेंसरी की मैम जो है वो मेरे को कह रही थी कि भैया देखो यहाँ पे जो हमें स्कूल में कमरा दिया हुआ, जो हमें यहाँ के कॉर्पोरेटर के द्वारा दिलवाया गया था, और स्कूल वाले हमें बोल रहे हैं कि ये कमरा खाली करो, आपने 6 महीने के लिए बोला था, अब 2 साल हो गए हैं। अब भैया हमें बताओ कि हम डिस्पेंसरी कहाँ लेके जाएं। मैंने कहा कि आप अपने कॉर्पोरेटर को फ़ोन करो। वो कहते हैं कि हम उसको फ़ोन उठाते हैं, करते हैं तो वो फ़ोन ही नहीं उठाता।
और कभी फ़ोन उठाता तो कहता जी बन जाएगी बन जाएगी बन जाएगी। अब ये हमें कॉर्पोरेटर जवाब दे कि क्यों नहीं बन रही है। बिश्नाह ब्लाक दे ग्रां कोटली चाड़का दे किश लोकें दे मकान 2 बरे पूर्व भारी बरखा के कारण डिगी चुके दे ते प्रशासन उस्सै बेल्लै इन गरीब परिवार की मुआवजा देने का वादा भी करी चुके दा लेकिन अजे तक इन लोकें की मुआवजा नहीं थोई सकै। आर्थिक तंगी के कारण ये गरीब परिवार अपने क्षतिग्रस्त मकाने की मरम्मत भी नहीं करवाई पा करदे न। इन लोकें सरकार थमां तौले उन्हेंगी मुआवजा देने की गुहार लाई है। उत्थै गै किश ग्रामीणें दे मुताबक सरकार ने इन लोकें दा मुआवजा जारी ते करी दित्ता है लेकिन ग्रामीण विकास विभाग अजे तक इन्हें की राशि नहीं दे सके। कोठे साढ़े बड़े क्रैक होए चोआ दे ने इसलिए ते कोठा बड़ा क्रैक होए दा ते जे मेरे बच्चे 3 बच्चे ने 2 कुड़ियां ने 1 लड़का ते भुक्खा गया रुट्टी पकाने ली जगह नहीं है अंदर इन्ना क्रैक होए दा ते इन्ना चोआ दा मतलब जे रात बराती मकान डिग्गी पिया गिरी आ ते जे बच्चे खल आइए कौन जिम्मेवार होगा। अजकल एक दूए दे घर कोई नहीं जाता कौन कड्ढेगा। जे गौरमेंट सरकार जे जिम्मेवार है तां रहन दियो भावें। पिछली बार भी इहो हिसाब होया हा वीडियो आए मैडम होर आए सारे गै ओह् केह् आखदे न उ'नेंगी तहसीलदार आए मौका दिक्खिए अज तक कुछ नहीं बनया। साड़ी इ'यो गुजारिश है साड़ा मकान बनना चाहिए। हूँ परती बरसात आई है अज तक साड़ी कुसै ने सुनी नहीं। अगर साड़ी पंचायत का पैसा जंदा कुद्धर है। ते दिक्खो साढ़े मकान इस मौका इतनी बरसात लगी दी है इतनी सारे कोठे साढ़े जेह्ड़े ना डिग्गने आह्ले होए दे न डिग्गी पेदे न ते अस भांडे रक्खी रक्खी बड़े मुश्कल टाइम पास करा ने ते साढ़े बच्चे भी बेचारे बैठे अज्ज रात अस पूरी रात कड्ढी है। कोई साढ़ा मसला हल करो सानू रौह्ने वास्ते कोई जगह नहीं है अस कुत्थे रोचे कुत्थे रोटी पकाइए खाचे ते एह्दा मतलब है सानू ना साढ़ी गौरमेंट ने सुनी है। फरियाद अस बड़ी कीती 2-3 साल होया असें फार्म लगाए दे 4 साल होइया साढ़ा कोई हल मसला हल नहीं है नहीं किश ना सानू कोई पैसा मिलेआ ना कुछ सानू अज्ज आ दे कल आ दे पैसे कोई सानू पैसे नहीं मिले नहीं कुछ ते साढ़ा ये सारा मसला हल होना चाहिए। ते इस टाइम बरसात लगी दी है होर बारिश रात पे ते रात बरात अस कुत्थे जागे सां मरी जागे कोठे थल्ले आइए सानू कौन कड्ढग बाहर। ते एह्दा मतलब है सानू जां राती बराती वास्ते सानू कोई टकाना जगह होनी चाहिए जां अपने घर सानू खोलिए देई ओड़न अस जिन्ने जी जाता है सारे उत्थे जाइए रेह सकते। 1 साल पहले जो ये मकान लोग डिगे वो मौके पर तहसीलदार साहब भी आए वीडियो मैन भी आए और भी डिपार्टमेंट पटवारी थे सब मतलब मौका दिखिए सारी इनकी लिस्ट भी अप्रूव हुई है पैसे भी इनके आइए देने पैसे मतलब आइए देने लेकिन पता नहीं भी लगा वे कुत्थै जाइए कि कोई वजह होवा दी जो इनके पैसे इन्हें मिले नहीं हैं। हूँ सुनने में यह आवा कि इनकी जी साड़ी जी पंचायत है वो कोई हाउसिंग डिपार्टमेंट है उनके अंडर करी ओड़ी है ताकि हूँ पैसे जो बाकी वाले पंचायतें हर जिथे 3 मकान डिगे वो 10 मकान के पैसे वो लेइए और साढ़े पैसे कुछ ही मिले नहीं हैं। इस वेले कंडीशन ये है कि बुरी हालत है साढ़े लोग बेचारे गरीब लोग बाहर न बैठे गए और चंद कुछ है नहीं 1-2 मकान जी छत है वो कच्ची है बिल्कुल और चौवा दी है डिगने वाली है। मेरी तहसीलदार साहब अगे है वीडियो मैम अगे और डिपार्टमेंट का LG साहब अगे ये रिक्वेस्ट है कि इनका मौका दिखा जाए और इनके जोड़े पैसे आए 2-4 साल हो गए पैसे आए मिला दे की नहीं एंड इनके कोई इनके कृपा की जा और इन्हें पैसे देते जान। मैं तो बड़े दुख की वजह से कहूँगा कि ये तो 3-4 साल का पुराना मसला है। ये जो हमारे जिनके घर में आप गए होगे आप मौका दे के आए हैं ये लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी पर लिस्टें हमारी बनी हुई हैं सेंक्शन होके वीडियो ब्लॉक तक पहुँची हुई हैं। पिछले साल भी ये रेन का मौसम था तो जो 3-4 मकान जो आपने देखे होंगे वो गिर पड़े थे। उस वक्त मौके पर मैंने तहसीलदार साहब को वीडियो मैडम को पटवारी को गांव के चुनिंदा लोगों को बुलाया था तो उस वक्त हमने प्रोटेस्ट किया था बहुत बड़ा जिसमें तहसीलदार साहब ने भी हमारे से वादा किया था वीडियो मैडम ने भी वादा किया था पैसा आ भी गया था 105 घर का पर लेकिन ये मैं नलायकी समझूंगा अपनी पंचायत की या वीडियो ब्लॉक की कि जिन्होंने मौके पर जब पैसा आया जिन गरीबों को पैसा इशू करना था उनको नहीं किया हमारी पंचायत को निकाल के हाउसिंग बोर्ड को दे दिया उन्होंने। पर लेकिन अगर देते तो पहले जिन घरों का पैसा जिन गरीब लोगों का पैसा आया था उनको पैसा इशू करते तो उसके बाद देते। जम्मू कश्मीर च वीरवार की होई दी बरखा ने करसानें गित्तै एक वरदान दिता है क्योंकि खास तौर पर गल करचो जेकर धाना की फसल की तो पर्याप्त मात्रा च पानी उपलब्ध होने कन्नै करसानें दे चेहरे जेह्ड़े ने वो इस वक्त खुशी कन्नै खिड़ी चुके दे ने। धाना की रुपाई गित्तै करसानें दे मुताबक मौजूदा समय च फसल की पानी की काफ़ी ज़्यादा जरूरत ही हूँ जिहड़ी पूरी होई चुकी दी है।
2 दिन तक रोई दी बरखा ने सरकार दे विकास कार्यां दे दावे दी जिहड़ी पोल है वो खोलिए रखी दी है, क्योंकि जम्मू शहर च पानी की निकासी सही तरीके कन्नै नहीं होने के कारण शिड़कें पर बरखा का पानी जमा होने कन्नै शहर के तमाम सड़कों की हालत क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इन सड़कें पर पेदे बड़े बड़े खड्डे हूँ हादसे की सनेहा दिया करते हैं तो लोगों के मुताबिक सरकार ने जगह जगह स्मार्ट सिटी के बोर्ड ते लाए दे ने, लेकिन जम्मू उसलै स्मार्ट बनग जिसलै सड़कें की हालत है जी सही हुई जाग। आप देख लो बरसात में जो खड्डे हो रखे हैं जिसमें गाड़ियों का काफ़ी बड़ा हल्की मूवमेंट हो रही है, काफ़ी नुकसान है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जल्दी जल्दी खड्डों का सुधार किया जाए तो आम पब्लिक को भी इसमें कोई दिक्कत ना हो। सरकार से ही तकलीफ तो सर बहुत होती है, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे खड्डों पर भी कितना नुकसान हो रहा है। ये तो सभी को पता है, ये सामने खड्डे पड़े हुए किसी ने बनाया नहीं अभी तक। क्या कुछ कहेंगे मेयर को आप? सरकार को क्या कुछ कहेंगे आप? काफ़ी टाइम का मैं देख रहा हूँ ऐसे ही है रोड ये तो एक साथ में नहर वाला भगवती नगर वाला वो भी रोड आगे कच्चा ही है। स्मार्ट सिटी बना रहे हैं आप लोग, स्मार्ट सिटी बोर्ड लगाने से थोड़े बनती है। स्मार्ट सिटी बनती है खड्डे पूरे हो जाएं, रोड अच्छी बन जाए, उससे कहते हैं स्मार्ट सिटी। और खाली बोर्ड लगा दिए हर जगह स्मार्ट सिटी, जगह जगह पानी खड़ा है, जगह जगह खड्डे हैं। कितनी तकलीफ होती जब आप? थोड़ी देर पहले साइंस कॉलेज में एक लेडीज़ की डेथ नहीं होगी, ट्रक के नीचे आ गई, वो खड्डे की वजह से तो हुई है। कितनी तकलीफ होती है? क्या कहेंगे सरकार को? सर सरकार को यही कह रहे हैं कि जो कार कोड डाल रहे हैं सभी जगह कंटिन्यू, जैसे आप लोग ये काम इशू करते हैं तभी तो टेंडर पास हो जाते हैं, पहले पैसे जमा हो जाते हैं, तो ये हुआ नहीं अभी तक, काम होना चाहिए ना। अज दे डुगरनामे च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।